पटियाला मशरकी पंजाब की सबसे बड़ी रियासत थी। मोती महल, नीला भून, बारादरी, ठंडी सड़क ने शहर पटियाला की खूबसूरती में इजाफा कर दिया था। हर जगह सब्जा था, फूलों की महक थी, अमन व अमान मिसाली था। लोग दरवाजे खोलकर सोते थे। मुसलमान, हिंदू और सिख मिलजुल कर रहते आ रहे थे, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते। हकीम निसार लखनऊ से सैर करते करते एक दिन पटियाला में उतर गए। उन्हें रियासत और उसके लोग इतने पसंद आए कि फिर वापस अपने वतन नहीं गए। पाकिस्तान बनने के बाद वहीं से कराची आ गए। 1945 में रियासत पटियाला में भी पाकिस्तान के नारे लगने लगे। मुसलमान कैद आज़म के बैच लगाकर कैद आज़म जिंदाबाद, बन के रहेगा पाकिस्तान के नारे लगाते, जुलूस निकालते, लेकिन रियासत की मजमूई फिजा पर अमन थी। रुस्तम हिंद, इमाम बख्श और रुस्तम जमान पहलवानी में पटियाला का नाम रोशन कर रहे थे। अब्बा जी मोहम्मद शरीफ मरहूम कोहना मशक आर्टिस्ट थे। मालवा कैंप्स पटियाला के मालिक सेठ चरण दास उनके भाई बने हुए थे। चौधरी ईद मोहम्मद और सेठ चरण दास ने मिलकर एक और सैलमा बनाया था, जिसकी पेंटिंग अब्बा जी करवा रहे थे। गालबन जून 47 का महीना था। अब्बा जी हर पेंटर को बताते जाते कि कहाँ कहाँ किस किस्म की कलर स्कीम होगी। एक पेंटर को समझाने के लिए लकड़ी की सीढ़ी पर चढ़ रहे थे कि एक डंडा टूट गया। अब्बा जी और असिस्टेंट पेंटर दोनों नीचे गिर गए। अब्बा जी की कनपट्टी नीचे ड्रम से टकराई और दिमाग को शदीद चोट लगी। वो बेहोश हो गए। उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। सेठ चरण दास के ससुर सर्जन रघुनाथ ने बहुत कोशिश की वालिद साहब की जिंदगी बच जाए। पटियाला का कानून था कि जो शख्स अस्पताल में वफात पा जाता उसे शहर नहीं लाने देते थे, वहीं से सीधा कब्रिस्तान ले जाया जाता। चूंकि सर्जन रघुनाथ साहब से कर वाला मामला था, उन्होंने मेरे ताया गौस मोहम्मद मरहूम को अस्पताल बुला लिया और कहा कि शरीफ साहब को घर ले जाइए वरना आपको मुश्किल होगी, क्योंकि उनकी जिंदगी चंद घंटों की है। चुनांचे वालिद साहब को घर लाया गया, जहां थोड़ी देर बाद वो इंतकाल कर गए। यूं हम छोटे छोटे 3 भाई और शेरखार बहन यतीम हो गए और वालदा एन जवानी में बेवा हो गई। इन दिनों पूरे पंजाब के हालात दगरगूं थे। मेरी खाला अंबाले में थी। वो ये सोचकर पटियाला वापस आ रही थी कि अब हालात का मुकाबला वालिदैन के साथ मिलकर करेंगे। जब उनकी ट्रेन पटियाले से थोड़ा करीब पहुंची तो एक सिख ने मेरी खाला के बेटे भाई वाहिद का खतना देख लिया। उसने शोर मचा दिया कि हमारे डब्बे में मुसलमान सफर कर रहे हैं, उन्हें खत्म कर दो। उन्होंने तलवारें निकालकर मेरी खाला को शहीद कर डाला और चलती गाड़ी से नीचे फेंक दिया। फिर वाहिद के साथ वही कुछ किया। उसके बाद बहन वहीदा, सईदा और भाई अख्तर को एक एक करके शहीद कर दिया और उन्हें भी गाड़ी से नीचे फेंक दिया। खालू ने जान बचाने के लिए गाड़ी से छलांग लगा दी। एक साहब जो हमारे खानदान को जानते थे उसी गाड़ी में सफर कर रहे थे। उन्होंने घर आकर इतला दी तो सफ़े मातम बिछ गई। इस तरह पटियाले में सिखों के हाथों शहादत हमारे घर से शुरू हुई। मेरे नाना महल्ले के चंद नौजवानों के हमरा पता करने गए। खाला वहीदा और वाहिद की लाश मिल गई। छोटी बच्ची सादिया की मैयत न मिल सकी, शायद कोई जानवर ले गया था। अख्तर जख्मी हालत में मिल गया और माशाअल्लाह आज भी ठीक ठाक है। बाद में खालू भी आ मिले। सादकाबाद में कोई 15 साल पहले उनका इंतकाल हुआ। हमें पता चल गया था कि हमारा इलाका पाकिस्तान में शामिल ना होगा। मुसलमानों ने घरों की छतों पर काले झंडे लहरा दिए थे। वो सिख जो पाकिस्तान के इलाके से आकर पटियाले में पनाह गजीन हुए थे, छोटी मोटी चीज़ें महल्लों और गलियों में बेचते नजर आते थे। ऐसा महसूस होता था जैसे वो मुसलमान घरों की जासूसी कर रहे हों। रमज़ान के रोज़े शुरू हुए तो हालात ख़राब हो गए। पटियाला रेलवे स्टेशन के करीब 2-3 मुसलमान नौजवान शहीद कर दिए गए। महाराजे के हुक्म पर मुसलमान घरों की तलाशियां ली गईं और कोई हथियार या चाकू तक जब्त कर लिए गए। बाद में ये हथियार हिंदुओं और सिखों में तकसीम कर दिए गए। मैं इन दिनों सिटी हाई स्कूल में ज़ेर तालीम था और 5वीं जमात में था। हालात बिगड़े तो ताया जी ने मुस्लिम हाई स्कूल में दाखिल करवा दिया। रमज़ान ख़त्म हुआ जा रहा था। खबर मिली कि चांद नज़र आ चुका है। कई लोगों ने दिन की रोशनी में 12 बजे देखा था। मेरे ताया जान ने एक तसले में पानी डालकर उसमें चांद देखना शुरू किया तो वो नज़र आ गया, मगर उल्टा था। मैंने खुद भी देखा था। बुजुर्गों ने उसे किसी आने वाली मुसीबत की निशानी बताया था। गर्ज दूसरे दिन ईद खैरियत से गुजरी।
ईद के 5-6 दिन बाद पटियाला में अचानक कर्फ्यू लगा दिया गया। हम सब अपने घरों को ताले लगाकर ये सोचकर अपने रिश्तेदारों के पास चले गए कि जब हालात ठीक हो जाएंगे हम घर वापस आ जाएंगे, मगर फिर घर देखना नसीब न हुआ। किसी ने घर से एक दिन का भी न उठाया था। जिस मोहल्ले में हम गए थे वहाँ तीसरे चौथे दिन सिखों ने शोर मचा दिया, मुसलमानों तुम्हारी मस्जिद को आग लगा दी गई है। कुछ नौजवान जिनमें मेरे फूफीजाद भाई सादिक भी थे मस्जिद की आग बुझाने गए, मगर ये सिखों की चाल थी ताकि उन्हें घेर कर ख़त्म कर दिया जाए। मेरे ताया मरहूम रो रो कर दुआएं मांग रहे थे कि ए अल्लाह सादिक को बचा कर ले आना। भाई सादिक उनका भांजा होने के साथ उनका दामाद भी था। अल्लाह ने इन सब मुसलमानों को महफूज रखा और वो किसी न किसी तरह बचकर वापस आ गए। हम बहुत खुश हुए। दोबारा खतरा महसूस किया गया तो वो मोहल्ला छोड़कर छतों से होते होते दूसरे मोहल्ले में अपनी नानी के मकान में उतर गए। वहाँ और लोग भी जमा हो गए, मगर थे सब खाली हाथ। 5-6 दिन बाद वहाँ भी खतरे ने घेरा तो कुछ फासले पर अपने एक अजीज के यहाँ जा ठहरे। वहाँ पहुँचने के 1 घंटा बाद हम पर फायरिंग शुरू हो गई, जिसके नतीजे में मेरी बड़ी खाला, खालू, उनका जवान बेटा, जैसे हम भाईजान कहते थे, भाभी और उनके 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे शहीद हो गए। हम अपनी जानें बचाने आगे की तरफ भागे और हादी हुसैन साहब के घर पनाह ली। साहब ने ये जान लिया था कि चंद रोज के मेहमान हैं, आज नहीं तो कल कत्ल कर दिए जाएंगे। हर कोई अपना घर खोल देता कि जो चाहो खाओ और जो चाहो पहनो। हादी हुसैन साहब के घर में कुछ ही देर गुजरी थी कि वहां भी भागो भागो का शोर बरपा हुआ। चुनांचे वहां से भी निकलना पड़ा। अब हम छतों पर से कूदते भागते कई दिन भूखे प्यासे एक महल्ले से दूसरे महल्ले में जाने बचाते फिरते थे। हम ही नहीं, हजारों की तादाद में बूढ़े जवान लड़के लड़कियां बेबसी की हालत में घर से बेकार छुपते फिरते थे। जवान लड़कियों के मुंह पर कालक मल दी गई थी ताकि बदसूरत नजर आए और सिखों हिंदुओं के हाथों अगवा होने से बच सकें। सब ही बेबस थे, कोई किसी के लिए कुछ न कर सकता था। हम भागते भागते अंगूरों वाली मस्जिद पहुंचे, जहां हमारी रिश्ते की खाला हमीदा का घर था। वहां 200 से ज्यादा अफराद पहले से मौजूद थे। वहां हमने आखिरी पनाह ली थी। वो पूरा मोहल्ला इसलिए महफूज था कि अंगूरों वाली मस्जिद की छत पर डॉक्टर हकीम साहब एक बंदूक लिए और हजारों कारतूसों का थैला गले में लटकाए पहरा दे रहे थे। ये डॉक्टर साहब 2 भाई थे। छोटे भाई करीम साहब थे, शेरांवाला दरवाजे और तवक्ली मस्जिद के पास उनकी डिस्पेंसरी थी। सारे लोग वहां से इलाज कराते थे और दोनों भाइयों को डॉक्टर साहब कहा करते थे। डॉक्टर हकीम साहब अल्हम्दुलिल्लाह बकीदे हयात हैं और बहावलपुर में मुकय्यम हैं। डॉक्टर हकीम के छोटे भाई करीम को हिंदू सिख पुलिस वाले अगवा करके ले गए थे और उन्हें शाही किला पटियाला के सामने वाक़या जेल में शहीद कर दिया गया था। डॉक्टर हकीम ने अपनी तमाम खवातीन को खुद ही हलाक कर दिया था। ये सोचकर कि हम सब का अंजाम मौत है तो मेरी बीवी बच्चियां सिखों के हाथ क्यों लगें। पटियाले में सिखों और मुसलमानों में कुछ अरसा इत्तेहाद रहा था। ये इत्तेहाद उस वक्त टूटा जब 15 अगस्त को शाही किले पर तिरंगा झंडा लहरा दिया गया था। क्योंकि कांग्रेस ने तकसीम के बाद मशरकी पंजाब सिखों को देने का वादा किया था, सिख कांग्रेसी झंडा देखकर हजारों की तादाद में जमा हो गए और हिंदू और पटेल के खिलाफ नारे लगने लगे। इस पर दिल्ली से कांग्रेसी रहनुमा रातों रात पटियाले पहुंचे। उन्होंने किले के सामने सिखों से मुखातिब होकर कहा कि झंडे की कोई बात नहीं, हम उसे अभी उतरवा देते हैं और तुम्हारा पीला खाबा झंडा लहरा देते हैं। चुनांचे ऐसा फौरन कर दिया गया। इस मौके पर हिंदू लीडरों ने इश्तियाल अंगेज तकरीरें की कि सिख हो या हिंदू हम एक ही हैं, पटियाला तुम्हारा है, कश्मीर तक सारा पंजाब तुम्हारा है, मगर हमारे तुम्हारे असल दुश्मन तो मुसलमान हैं, जिनसे महाराजा रंजीत सिंह ने भी कई जंगें लड़ी। इन मुसलमानों को ख़त्म करो ताकि रंजीत सिंह की आत्मा को सुकून मिले। इस पर सिखों के दिमाग घूम गए। एक नौजवान मुसलमान औरत वहां से गुजर रही थी, उसे शहीद कर दिया गया और उसकी बरहना लाश बाजार में 10 फुट की ऊंचाई पर लटका दी गई। उसके साथ एक बैनर बांध दिया जिस पर लिखा था, लेकर रहेंगे पाकिस्तान। इस तरह सिखों और हिंदुओं ने मुसलमान के कत्लेआम का आगाज कर दिया। जब हम अंगूरा वाली मस्जिद में अपनी खाला के यहाँ पनाह लिए हुए थे, खाने को और कुछ न था। गंदम की एक बोरी उनके घर पड़ी थी, वही उबाल कर थोड़े थोड़े दाने सब खाते रहे। दूसरे दिन मेरे तायाजाद भाई अब्दुल लतीफ़ अकेले आए। उनके हाथ
हाथों में कुछ रोटियां और अचार था। वो ये कहकर वापस हो गए कि शाम को मजीद राशन दे जाऊंगा। वो उस मोहल्ले में कुछ फासले पर रहते थे। हमने उनकी आखिरी बार शक्ल देखी। वो बहुत ही प्यारे भाई थे। मेरी छोटी ममानी कुछ दिन पहले बम्बई से पटियाला आई थी। वो सर पर कपड़े का ढाटा बांधे हाथ में डंडा लिए बेचैन फिर रही थी कि कोई हिंदू सिख मिले तो उसे ख़त्म कर दें। डॉक्टर हकीम दिन में एक दफ़ा फायर कर दिया करते थे ताकि सिखों और हिंदुओं को खौफ रहे कि यहाँ जो लोग जमा हैं उनके पास बहुत असला है। ये सिर्फ इन बुज़दिलों को लिए ड्रावा था। मैं एक दफ़ा डॉक्टर साहब के पास चला गया और सलाम किया। कुछ देर बाद पड़ोस की छत पर झांका तो एक शख्स बड़े नोटों की गड्डी जला रहा था। वो रो भी रहा था कि सारी उम्र की कमाई राख हो रही है। साथ हंस भी पड़ता कि ये काफरों के हाथ तो ना आएंगे। 3-4 दिन बाद एक सिख सफेद झंडा लहराते हुए आगे बढ़ा। डॉक्टर साहब ने कहा, अकेला है, अमन का झंडा भी हाथ में है, आने दो, देखा जाएगा। करीब आकर सिख ने, जो एक फौजी था, बुलंद आवाज से कहा, हम शांति का पैगाम लेकर आए हैं। आज तक जो कुछ हुआ महाराजा पटियाला को उस पर अफसोस है। वो शेरांवाला गेट पर तकरीर करेंगे और आप लोगों से माफ़ी मांगेंगे। उसके बाद आप सब अपने घरों को वापस चले जाना। डॉक्टर साहब, हम सब पनागुज़ीन और अहले महल्ला धोखे में आ गए। काफिले की सूरत में शेरांवाला गेट की तरफ चल दिए। ये काफिला तकरीबन 2000 अफराद पर मुश्तमिल था। रास्ता बिल्कुल साफ था, मगर जो ही मेन रोड पर आए शेरांवाला गेट से हम पर फायरिंग होने लगी। उस पर भगदड़ मच गई, एक दूसरे से बिछड़ गए। एक गोली मेरे कंधे को छूती गुजर गई। पीछे मुड़कर देखा, एक नौजवान बैसाखियों से भागा आ रहा था। वो गोली उसके सीने में लगी, वो गिर पड़ा, उसे खून की उल्टी आई और वो शहीद हो गया। मेरी छोटी ममानी को सिखों ने पकड़ लिया और कहा, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। वो बहुत खूबसूरत और जवान थीं। उन्होंने कलमा शहादत पढ़कर सिखों के मुंह पर थूक दिया और कहा कि तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। एक जालिम सिख ने तलवार के एक ही झटके से ममानी की गर्दन तन से जुदा कर दी। मैं इस जवान शहादत के बाद भाग उठा। लाशों के ढेर लग चुके थे। एक दुकान में घुसा। ये निहायत नेक दिल रमजान साहब की करियाने की दुकान थी। वो शहीद कर दिए गए थे। उनकी दुकान खाली थी। दुकान के थड़े पर एक औरत खून में लथपथ आखिरी सांस ले रही थी। उसकी छातियों से कोई 6 माह का बच्चा लिपटा दूध पी रहा था। पता नहीं उस बच्चे का हशर क्या हुआ होगा। आज भी पछतावा होता है कि काश मैंने उस बच्चे को उठा लिया होता। मैं जिंदा दुकान में दाखिल हुआ तो सामने वालदा मेरी छोटी बहन को गोद में लिए सख्ते के आलम में खड़ी थी। दूसरे भाई नहीं थे। मैंने पूछा, इकबाल, इशफाक कहाँ है? तो वालदा ने कहा, मुझे पता नहीं, बाहर गोलियां चल रही थीं। फायरिंग में वक्फा हुआ तो मैं और वालदा साहिबा वापस अंगूरों वाली मस्जिद की तरफ चले गए। सड़क शहीदों और जख्मियों से भरी पड़ी थी। हर तरफ से पानी पानी की आवाजें आ रही थी, मगर वहां पानी था कहां जो जख्मियों के मुंह में डालते। 2 दिन शहीदों की लाशों के दरमियान गुजरे। फिर फौजी हमें घेर कर दोबारा शेरांवाला दरवाजे की तरफ ले गए। रास्ते में कई फुट लाशों के ढेर लगे थे। फिर मूसलाधार बारिश हुई। हम खुले आसमान तले ही रहे। अब मालूम होता था कि अल्लाह पाक ने इन शहीदों को गुस्ल दिया हो। दूसरे दिन धूप निकल आई। फिर हमें हुक्म दिया गया कि एक एक करके शेरांवाले दरवाजे से होकर सिटी हाई स्कूल के पास जमा हो जाएं। इस बहाने उन्होंने तलाशी ली और जो कुछ था हथिया लिया। नाचार लोग दरवाजे के साथ बारादरी की जानिब मैदान में जमा हो गए। हमारे बिछड़े हुए कई दिन बाद मिले। उनमें हमारे ताया गौस मोहम्मद भी थे। उनसे पता चला कि उनके 3 बेटे भाई लतीफ़, भाई हमीद और भाई शौकत शहीद हो गए हैं। ये तीनों जवान थे। भाई हमीद की शादी नहीं हुई थी। वो अल्लाह वाले थे। भाई शौकत हमेशा लाहौर रहते थे। शादी उन्हें पटियाले ले आई, जो इतनी लंबी हो गई। होने वाले ससुराल तारीखें बढ़ा रहे थे, वरना वो तो पटियाला में ज्यादा रुकते ना थे। शहादत उनकी किस्मत में थी। मेरे फूफीजाद भाई मस्जिद के कत्ले आम से बच गए थे। उनका मेरी तायाजाद बहन ने बरसों बल्कि मरते दम तक इंतजार किया कि शायद उनका सरताज अचानक आ जाए। उनका कुछ पता न चल सका कि वो कहाँ शहीद हुए। बहन ने उनकी इकलौती औलाद नसीम को पाला, जो आज अपने घर वाली है।
ये जो जिंदा बच गए शेरांवाला दरवाजे के बाहर इकट्ठे हो गए थे। वहां एक से एक बुजुर्ग ज़ारो कतार रो रहे थे और कहते जा रहे थे, मेरी कौम ने चंगा नहीं कीता, जुल्म कमाए। जब तक हम दूसरी मंजिल की तरफ रवां दवा ना हुए, वो बुजुर्ग कभी उधर जाते कभी उधर और अपनी कौम को मलामत करते जाते। रियासती हुकाम अब हम सब को काफिले की सूरत में पटियाले से कोई 10 मील दूर एक पुराने किले की तरफ ले गए, जो बहादुरगढ़ का किला कहलाता था। छोटे बड़े जख्मी गमज़दा गुलामों की तरह रवां दवां थे। रास्ते में शहीदों की लाशें पड़ी थीं, किसी को कुत्ते पंपोड़ रहे थे, कोई नहर में तैर रही थी और किसी को गिद्ध नोच रहे थे। असर के वक्त हम किले के बाहर जमा हो गए। कुछ बच्चों को प्यास लग रही थी, वो बुरी तरह तड़प रहे थे। वहां एक नाला बह रहा था जिसमें काई जमी थी और बदबू आ रही थी। एक पुराना रंग आलूद डब्बा पड़ा मिला। एक रोज 2 आदमियों ने अपने औजार बंद निकाले और उसी डब्बे से बांधकर गंदा पानी निकाला, वही बच्चों को पिलाया। शाम को किले का दरवाजा खुला तो जिसे जहां जगह मिली वहीं बैठ गया। सब दिल शिकस्ता और जख्मी थे। किसी की गर्दन कटी हुई, किसी का बाजू नहीं था, किसी की टांग और किसी की आंखें नहीं थीं। ये महाजर कैंप क्या था? 3 माह की एक जेल थी। रोजाना सैकड़ों लोग मर रहे थे। जख्मियों और बीमारों का इलाज मुयस्सर था, न कोई और मदद मिली। रोजाना एक ट्रक आता जो लाशें भरकर ले जाता। शुरू में एक बड़ा गड्ढा खोदते और लाशें उसमें डालकर मिट्टी भर देते। बाद में उन्हें जलाना शुरू कर दिया। शुरू में एक एक रोटी मिलने लगी, आधी सुबह आधी शाम को खा लेते। फिर राशन देना शुरू किया तो उसमें शीशा पीसकर मिला देते, जिससे हलाकतों में इजाफा हो गया। अब्बा जी के मामू का इंतकाल हो गया। हमारी फूफी रोती हुई आई कि कुछ करो, लेकिन क्या कर सकते थे। एक पुरानी चादर में उनको लपेटकर नमाज पढ़कर ट्रक वालों के हवाले कर दिया। तायाजाद भाई बशीर साहब का लड़का फौत हो गया तो उसे भी इस तरह ट्रक वालों के सुपुर्द कर दिया। लोगों ने एक रजाकार तंजीम बना ली। जिनके पास कुछ फालतू होता वो सब इकट्ठा करके जरूरतमंदों को दे आते। रफा हाजत के लिए 20 फुट की एक खाई खोदी, जिसका एक हिस्सा खवातीन और एक हिस्सा मर्दाने के लिए मखसूस था। जब एक खाई भर जाती तो दूसरी खोद लेते और पहली को बंद कर देते। वहां काले गुड़ की एक दुकान थी। गर्मी और बारिश से गुड़ पिघल कर बाहर आया तो मीठे को तरसे हुए लोग उसे फर्श से उठाकर चाट लेते थे। जब हम लोगों को धोखे से शेरांवाला दरवाजे बुलाया गया था, मेरे खालाजाद भाई मुमताज जो बमुश्किल 12 साल के थे, मामूजाद बहन अमराज ज़िया, मामूजाद भाई ज़िया, मामूजाद भाई बिजली टिटू, मेरी भतीजी खुर्शीद, भतीजा इस्लाम और सलीम, ये सब उस वक्त बच्चे थे और हम बिछड़ गए थे। वो हिंदुओं सिखों से बचते बचाते निकले, मगर एक सिख के हाथ लग गए। वो उनकी जान लेने की गरज से उन्हें गुरुद्वारे ले गया और वहां एक सिख से कहा कि उन्हें भागने मत देना, मैं ऊपर से तलवार लेकर आता हूँ। जालिम सिख ऊपर गया, नीचे वाले को तरस आ गया और कहने लगा, उतरो, जाओ, नस जाओ, पीछे मुड़कर नहीं देखना। मुमताज भाई उन सब को लेकर भागे। भूखे प्यासे थे, मुझे पता नहीं था हमें कहाँ जाना है और हमारे बुजुर्ग कहाँ हैं। खैर, जब ये डरे सहमे एक सड़क पर पहुंचे तो एक तांगे वाला मिल गया। उसने पूछा, बच्चों कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि हम अपने माँ बाप से बिछड़ गए हैं। फिर वो रोने लगे। तांगे वाला शरीफ आदमी था, कहने लगा, अब अमन हो गया है, तुम तांगे में बैठ जाओ, मैं तुम्हें मुसलमानों के पास पहुंचा देता हूँ। रास्ते में कुछ लोग मिले जो काफिले से पीछे रह गए थे। उनके हमरा सारे बच्चे बहादुरगढ़ किले में पहुंचे। जो लोग बहादुरगढ़ में पनाह गजीन थे, उनके अजीज़ो अकारिब बिछड़ गए थे। किसी की बेटी नहीं थी, किसी की माँ गायब थी और किसी का बाप नहीं था। पता नहीं चल रहा था कि वो अगवा हुए या शहीद। खुर्शीद, असलम और सलीम बेटों की वालदा यानी मेरी भाभी गायब थी। ऐलानात होने लगे, जो बिछड़े हुए होते उनके और उनके रिश्तेदारों के नाम पुकारे जाते। इस तरह बहुत बरसों के बिछड़े हुए मिलते तो खुश हो जाते। कुछ दिन बाद मेरी भाभी के मुतल्लिक ऐलान हुआ तो वो भी हमसे आ मिली। उन्होंने बताया कि जब शहीदों की लाशें इकट्ठी की जा रही थीं तो वो मेरे तायाजाद भाई मोहम्मद लतीफ़ शहीद भाई की लाश के नीचे थीं। उनकी एक आंख में गोली लगी थी। डॉक्टर ने चेक किया तो उनमें बीनाई थी, लिहाजा उन्हें अस्पताल दाखिल कर दिया गया। जब तबीयत कुछ संभली तो वहाँ मौजूद सर्जन रघुनाथ ने पूछा, अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो तो बताओ,
हम तुम्हें बहादुरगढ़ पहुंचा दें। उन्होंने अब्बा जी मरहूम का नाम लिया। सर्जन साहब पहचान गए। उन्होंने भाभी को बहादुरगढ़ पहुंचा दिया। वालिद साहब की फरमाइश पर एक नेक बुजुर्ग हमारे घर कुरान पढ़ाया करते थे। उनके 2 बेटे याकूब और अयूब भी बहादुरगढ़ पहुंच गए। उनकी ज़बानी पता चला कि बलवाइयों ने उनके बड़े भाई, छोटी बहन, वालदा और वालिद साहब को शहीद करके घर को आग लगा दी थी। वो दोनों घर पर नहीं थे, इसलिए बच गए। अब्बा जी के एक हिंदू शागिर्द नाथ हम से मिलने किला आए थे। जिस महल्ले में हमने पहली दफ़ा पनाह ली थी, वहाँ पर एक बहुत ही खुदा तरस इंसान मकबूल साहब रहते थे। वो हमारे रिश्ते के एक चचा और फलों के एक ताजर बरकतुल्लाह बचाकर 12 दरी एक अंग्रेज दोस्त के पास पनाह लेने पहुंचे, मगर उसकी कोठी खाली थी। वहाँ हिंदुओं ने घेर कर उन तीनों को शहीद कर दिया। कपड़े के एक ताजर अंगूरों वाली मस्जिद के करीब रहते थे। वो अपने जवान बेटे के हमरा बहादुरगढ़ पहुंच गए थे। उनके पास खासी रकम थी, जिससे उन्होंने लोगों के सोने चांदी के जेवरात सस्ते दामों खरीदने शुरू कर दिए। उनके बाल बच्चे फसादात से पहले मुल्तान आए हुए थे। उन्होंने एक सिख से सौदा तय कर दिया कि हमें बहादुरगढ़ से दूर ले चलो, फिर आगे हम कोशिश करके पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। सिख ने वादा कर दिया। जब वो कैंप से बाहर निकले तो उस वादा खिलाफ जालिम सिख ने उन दोनों को गोली मारकर शहीद कर दिया और रकम और जेवरात लेकर फरार हो गया। पाकिस्तान आकर हमने उनके बाल बच्चों को बताया कि उन्हें हमारे सामने शहीद कर दिया गया था। वो ये सुनकर यकीन ही नहीं करते थे। 2 माह बाद बहादुरगढ़ कैंप में ऐलान किया गया कि जो कोई हुनर जानता हो वो कल दरवाजे पर आ जाए, महाराजा को फार्म के लिए ज़रूरत है। इस तरह मेरे नाना, ताया साहिबान और कई 100 के करीब लोग जंगी कैदियों की तरह मुसल्लह फौजियों के पहरे में काम पर जाने लगे। वो कोई 10 बजे कैंप से निकलते और महाराजा के फार्म पर मुख्तलिफ काम सर अंजाम देने के बाद शाम 5 बजे के बाद लौटते। रास्ते में एक दुकान पड़ती थी। कोई चीज़ खरीदते तो दुकानदार कुरान शरीफ के औराक में सौदा लपेट कर देता। उस पर दिल करता था, मगर कुछ कह नहीं सकते थे। वापस आकर उन्हें किसी महफूज जगह दबा देते। 3 माह बाद ऐलान किया गया कि महाजरीन 3 रेलगाड़ियों के जरिए पाकिस्तान पहुंचाए जाएंगे। हम लोग आखिरी ट्रेन में आए। बलोच रेजिमेंट हमारी हिफाजत के लिए हमरा थी। मर्दों को छत पर बैठने का हुक्म था और औरतों और बच्चों को बोगी में। गाड़ी इस तरह चलाई गई कि ज़्यादा खतरनाक इलाके रात को गुजर जाएं, ताकि नुकसान का एहतमाल कम अज कम हो। ट्रेन कहीं हल्की कहीं तेज रफ्तार से पाकिस्तान की तरफ रवा रही। कहीं ऐसी जगह नजर नहीं आई जहां शहीदों की लाशें या ढांचे ना पड़े हों। कई लोग रेल की छत से गिरकर शहीद हो गए। गाड़ी उनके लिए रुक नहीं सकती थी। 2 दिन बाद रात के 2-3 बजे ट्रेन पाकिस्तानी सरहदी रेलवे स्टेशन हरबंसपुरा पहुंची। वहां मेरे ताया साहबान को पता नहीं क्या हुआ। कहने लगे हम आगे किसी के जिम्मेदार नहीं, सब अपनी अपनी फिक्र करो। चुनांचे वालदा साहबा, नानी जान, नाना जी, हम 4 भाई बहनों को लेकर ट्रेन से नीचे उतर आए। अंधेरी रात थी। हम भाई बहनों के बुनियान और कच्छे फटे हुए थे। वालदा, नानी और नाना जान भी फटे कपड़ों में थे। हम लोग फिक्रमंद थे कि अब कहाँ जाएं। इतने में कुछ आदमी जमीला जमीला की आवाज़ें देते हुए ट्रेन के साथ आगे बढ़े। मेरी नानी साहबा कहने लगी, मुझे लगता है कि मेरा बेटा हनीफ है। उनका कहना ठीक निकला। वो करीब पहुंचे तो मेरे मामू ही थे। उनके साथ मेरे अजीज खालू अब्दुल नबी थे, जो अपनी भाभी को ढूंढते फिरते थे, जिनका नाम जमीला था। तीसरे फर्द भी मेरे अजीज ही थे। वो अपनी बीवी को लिए आए थे, जिनका नाम भी जमीला था। इसलिए तीनों जमीला जमीला पुकारते हम तक पहुंचे थे। मामू बम्बई से कराची पोस्टिंग करवाकर आ गए थे। वो कई दिन से रोजाना हरबंसपुरा आकर हमारे मुतालिक पूछते रहते थे। खालू और उनके बच्चे दिल्ली से और मेरे फूफीजाद भाई सदीक साहब फिरोजपुरा से लाहौर पहुंच गए थे। उनसे मुलाकात हुई। मेरे मामू हमें सीधा कराची ले आए। मेरे एक ताया 2-3 साल बाद कराची मिलने आए। दूसरे ताया ने हुकूमत से ज़मीन लेने के लालच में हमारे भाई बहनों और वालदा को करोड़ लाल ऐन बुला लिया, जहां हमारे काफिला वालों को बसाया गया था। मगर जब ज़मीन मिल गई तो उन्होंने वालदा और बहन भाइयों को घर से निकाल दिया। इस बुरे वक्त में ताया माहर मोहम्मद साहब काम आए। उन्होंने अलग मकान दिलवा दिया। घर के लिए हर ज़रूरत की चीज़ पहले से ला देते। मैं कराची मामू के पास रहा। सेठ चरण दास ने कई दफ़ा पैगाम भेजा कि शरीफ साहब के बच्चे मुझसे मिलने आए, मगर पटियाला जाने को जी नहीं चाहा।
1949 में पाक भारत मुआहदे के तहत कुछ लोग अगवाशुदा औरतों और बच्चों की तलाश में पटियाला पहुंच गए थे। मेरे मामू अपनी बेटी को तलाश करने गए थे। खालू अब्दुल नबी मरहूम हमारे पड़ोसियों की निवासी अनीफा को लाने में कामयाब हो गए। जब वो अपने वालिदैन के घर से नानी नाना के घर आ रही थी तो एक सिख ने उसे अगवा करके उसे शादी कर दी थी। एक बच्चा भी हुआ था। हनीफा पाकिस्तान आ तो गई लेकिन पटियाला वापस जाने को दौड़ती थी क्योंकि ममता उसे मजबूर कर रही थी, मगर सरहद पर सख्त पहरे ने उसे जाने न दिया। पता नहीं अब कहाँ है उसके नाना नानी, ज़ईफ हैं, उन पर बुरा वक्त आया, बेचारे भीख मांगकर गुजर बसर करते रहे। काश जिन लोगों को पाकिस्तान काटता है वो मशरकी पंजाब की कुर्बानियों से सबक सीखें। हमने बेशुमार लोगों को अपने सामने शहीद होते देखा। छोटे छोटे मासूम बच्चों को नेज़ों पर उछाला गया, किसी का बेटा न रहा, किसी का शौहर न रहा, किसी का भाई न रहा। हज़ारों बहू बेटियां अगवा हो गईं, सैकड़ों जवान लड़कियां और औरतें अपने मासूम बच्चों समेत कुओं में कूद गईं। उर्दू बोलने वाले एक दोस्त ने मुझे एक साहब से मिलवाया कि ये पंजाबी हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। पता चला वो पटियाले के हैं। उन्होंने बताया कि मेरे घर वाले सब शहीद कर दिए गए थे। मेरा नौजवान भाई बीए था, वो भी शहादत पा गया। मैं 2 साल का था, किसी ने मुझे उठा लिया। वहीं मेरे माँ बाप हैं। सिटी हाई स्कूल में हमारे एक नेक दिल जवान उस्ताद थे, वो घास मंडी में शहीद कर दिए गए। उनकी माँ भी शहीद हुई, उनकी छोटी बहन और बाप पाकिस्तान आ गए, लेकिन वालिद बेचारे अब तक दीवाने हैं, अपने जवान बेटे को न भूल सके। 1968 के लगभग मेरी मामूजाद बहन सलमा पटियाले गईं। रात भर उन्हें आवाज़ें सुनाई देती थीं, पानी पानी, जैसा कि 1947 में हज़ारों शहीद पानी मांगते मांगते अल्लाह को प्यारे हो गए थे। इन शहीदों में 5-6 माह से लेकर 8-10 साल के बच्चे भी थे। शहीदों की आवाज़ें उन्हें उतने साल बाद भी सोने ना देती थीं, इसलिए वो 3-4 दिन बाद ही वतन वापस पाकिस्तान पहुंच गईं। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।